अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचनट। आज हमारे किचन में बहुत मज़े की डिश बन रही है जो है देगी पालक गोश्त। ये पालक गोश्त आप चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी, दोनों में ये बहुत टेस्टी बनेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब ये जो पालक गोश्त में चीज़ें चाहिए उनमें से मैं आपको बताती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने 3 किलो पालक ली थी, उसको 5-6 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो के ताकि मिट्टी निकल जाए बिल्कुल। उसको मैंने बॉईल कर लिया 15 मिनट। इसको बॉईल आने के बाद 15 मिनट इसको मैंने बॉईल किया और फिर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया बारीक। इसमें 1.5 किलो चिकन यूज़ होगा और इसमें आधा किलो दही डालेंगे हम। और ये 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, बारीक काट लिए हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 कप ऑयल है, ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं आप। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा धनिया। ये है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, ज़ीरा है थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून और 4-5 लौंग है। ये है बादियान के फूल और ये हैं 3 बड़ी इलायचियाँ और 2 या 3 स्टिक्स दालचीनी की। चलें, अब हमने ऑयल पैन में डाल लिया और हम प्याज फ्राई करते हैं। प्याज को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन होने पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखें प्याज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें इसमें सॉरी सूखी मेथी भी यूज़ होगी जो मैं आपको बताना भूल गई थी। ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सूखी मेथी ली है और इसको हम पानी में भिगो देंगे और जब डालनी होगी तो पानी में से निकाल के फिर हम डालेंगे ताकि ये भीग के सॉफ्ट हो जाए। सूखी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और सेम आपका देगी टेस्ट आएगा। जैसे आपने शादियों में खाई होगी पालक, वही टेस्ट आएगा आपकी पालक में। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे अब, जो 2 टेबलस्पून है, क्योंकि चिकन भी हमारा ज़्यादा है 1.5 किलो और पालक भी हमारी 3 किलो है। आप चिकन की जगह आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। मटन पालक गोश्त भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मैं चिकन से बना रही हूँ। अब ये गरम मसाले इसमें जाएंगे। जी, गरम मसाले हम इस टाइम पे डाल देंगे ताकि ऑयल में सारे गरम मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं और उनकी खुशबू जौन सी है ऑयल में आ जाए। अब ये साथ ही हम अपना चिकन डाल देंगे चिकन में भी ताकि सारे गरम मसालों की खुशबू आ जाए और साथ साथ चिकन फ्राई होगा और साथ साथ प्याज और अदरक भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए हमारा चिकन काफ़ी हद तक फ्राई हो गया, कलर चेंज हो गया चिकन का। ये अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। सॉल्ट, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब ये मसालों को मिक्स कर लेंगे हम ताकि गोश्त में सारे मसालों का टेस्ट आ जाए। पालक गोश्त में सबसे अहम चीज़ जो सी है वो भुनाई है। चिकन की भी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है और जब हम पालक ऐड कर देंगे और पालक की भी हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जितना अच्छा हम भुनेंगे उतनी टेस्टी आपकी पालक गोश्त पकेगा। अब ये हम मेथी ऐड कर देंगे और मेथी डाल के भी हमने इसको अच्छा भूनना है ताकि मेथी की खुशबू जब तक अच्छी सी आने लग जाए तब तक हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब मेथी डाल के इसको अच्छा सा हम भून लेंगे।
चलिए ये देखिए मेथी हमारी भी बहुत अच्छे से भुन गई है। ऑयल में भी मेथी का कलर आना शुरू हो गया। तकरीबन 10 से 15 मिनट तो आप मेथी को ज़रूर भूनें। इसके बाद अब हम दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लें। अच्छे से फेंट के हम दही ऐड करेंगे अपने मसाले में। अब दही डाल के भी हम इसको थोड़ा भूनेंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे। दही ज़्यादा मैंने आधा किलो इसीलिए डाली है कि दही से पालक गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही हल्की खट्टी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब हमने इसको कवर कर दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको कवर रखेंगे और फिर हम इसको खोलेंगे और देखेंगे दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम अपनी इसमें पालक ऐड कर देंगे। सॉरी, ताकि पालक जौन सी है वो दही के पानी में साथ ही इसके पके और इसमें पालक में दही का, चिकन का और सारे मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। पालक डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 45 मिनट तो इसको पकने देना है। फिर ये पालक में अच्छे से मसालों का टेस्ट आ जाएगा। जब तक पानी अच्छी तरह से बिल्कुल हमने ड्राई करना है। देखिए पालक का कलर कितना अच्छा और फ्रेश है, क्योंकि पालक को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल किया। पालक ये अपने चिकन के साथ और दही के पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगी। जब पालक आप बॉईल करें तो बॉईल आने के बाद तकरीबन 10 मिनट इसको बॉईल करें और फिर इसको पानी छान लें और दूसरा पानी थोड़ा-सा डाल के तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। ये देखिए हमारा काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और पालक का कलर कितना अच्छा सा हो गया। अभी हम इसको और ढक के हम 10-15 मिनट और पकाएंगे और फिर इसको देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है। ये देखें पालक का पानी बहुत हद तक खुश्क हो गया है और ये जो बबल बन रहे हैं आप देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपका खाना कुक हो गया है। ये देखें ये सारे जो बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है इसका पानी ड्राई हो गया और ये ऑयल के साथ मिलके इसके बबल्स बन रहे हैं। पालक में आपको अगर ऑयल कम लगे तो आप ऑयल और ऐड कर सकती हैं। मैं भी अभी थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कम लग रहा है। अभी इसको 10 मिनट के लिए फिर से हम ढक देंगे। अब ये एंड पे मैंने क्रीम डाली है इसमें। क्रीम मैंने ऑल पर्पस की ली है और मैंने हाफ़ कप डाली है। इसमें आप तकरीबन एक जो है पैकेट ऑल पर्पस क्रीम का वो ज़रूर ऐड करें, फिर उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। मैंने ज़्यादा हैवी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने जो उसका हाफ़ पैकेट है वो डाला है। और क्रीम डालने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। आप पालक की जितनी अच्छी सी भुनाई करेंगी, पालक उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब ये देखें ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, क्योंकि पालक जौन सी है वो ज़्यादा ऑयल में ही अच्छी लगती है, वरना वो ड्राई सी और थिक हो जाती है। ये देखें हम अभी भी इसकी भुनाई कर रहे हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा, इसमें पानी बिल्कुल ना रहे और पालक का अपना जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह से हमें, ये अब हम इसका टेस्ट चेक करेंगे। बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पालक गोश्त खा के।
अब हम इसको 3 से 4 मिनट और दम पे रखेंगे और फिर हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये बिल्कुल हमारी जो पालक गोश्त है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे और मज़े से हम एंजॉय करेंगे इसको। ये हमारी पालक बिल्कुल तैयार है। ये पालक के साथ मैंने बॉयल चावल बनाए हैं, लेकिन हम इसके साथ बिरयानी भी बना सकते हैं। इसके साथ जो सिंधी बिरयानी है बहुत टेस्टी लगती है। इंशाल्लाह मैं अनकरीब आपको अपनी सिंधी बिरयानी की भी रेसिपी दूंगी। आप पालक गोश्त के साथ सिंधी बिरयानी एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन मैंने आज सिर्फ बॉयल किए हैं चावल और उनको ज़रा अच्छा लुक देने के लिए उसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल दिया। देखें चावलों की लुक भी कितनी अच्छी लग रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।